नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, सीटीईटी के स्मार्ट सेशन में आज हम बात करने वाले हैं मापन और मूल्यांकन से जुड़े ऐसे सवाल जो सीटेट परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप रट लीजिए, याद कर लिए, देख लेना, इससे जरूर कुछ न कुछ प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे। आप रिवीजन जरूर करिएगा। और इससे पहले के सेशन अगर आपने नहीं देखे तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको भी एक बार प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हैं। आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। क्या बदलाव है? मानकीकरण में लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन में से योग्यात्मक मूल्यांकन, या संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, या बहुभाषिकता से कठोरता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है मानकीकरण में लचीलापन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में आकलन योजना करेंगे जो विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करे, बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, या आकलन अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इससे पहले अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डॉट 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 और डॉट 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 समावेशी को प्रस्तावित करती है। ए समूह कार्य, स्व आकलन, परियोजना, मानकीकृत परीक्षा, पोर्टफोलियो बनाना, मानक निर्देशित मानदंड निर्देशित परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और स्व आकलन के प्रवेश समावेश को प्रस्तावित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई है? भूमिका अदा करना, भूमिका समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना, परियोजना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। चारों जो पूछे गए हैं, भूमिका अदा करना, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, और ये प्रोजेक्ट जो है ये भी सही हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों के आकलन के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई, चारों विधियां प्रस्तावित की गई है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। वह सहायक होगा रचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए विद्यार्थियों के मुख्य रूप बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु विकास करना, या डी आ जाएगा विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई का वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ये 3 इसमें आ जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ए भी सही है, ए भी सही हो जाएगा, और ये भी सही हो जाएगा, ये गलत है। यानी विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए उनके अंदर जो कौशल है, जो कला है, उसका परीक्षण नहीं करना, बाकी ये सभी चीजें उसमें आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन का उद्देश्य क्या है? सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना,
या अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना या अधिगम और विकास की अनुकूलित बनाना या कक्षा के अंदर बाहर विद्यार्थियों का समर्थन देना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये पहला वाला नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना, तनाव नहीं करना या डर पैदा नहीं करना, बल्कि उसको प्रोत्साहित करना है, ठीक है, उसको आत्मबल देना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। स्व मूल्यांकन, सह मूल्यांकन, गुणात्मक प्रक्रिया या मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। स्व मूल्यांकन करना, सह मूल्यांकन करना, गुणात्मक प्रक्रिया, ये नहीं होगा मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। तो ऐसे तुलना नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना चाहिए या केवल बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों पर विचार करना चाहिए या विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार, यानी बच्चा किससे सीखे, किससे वो अधिक डेवलप हो पाए उसका माइंड, इस पर विचार करना है, ना कि प्रश्नोत्तरी केवल उत्तरों पर आधारित प्राप्त अंक प्राप्त करना या केवल बच्चों की गई त्रुटियों का आधार करना या सभी विद्यार्थियों को माने, ऐसा नहीं। उसके लिए कौन सा उसका ऐसा उपागम हो जो उसके समस्त मानसिक डेवलप हो पाए, इसके लिए प्रयोग करना। 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कथन दे के दो, एक कथन है शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। दूसरा है शैक्षणिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सही है, ए, बी, सी, डी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, ठीक है, ये दोनों गलत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन तरीकों पर पालन करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होता हर जगह, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के नजरअंदाज तो करना नहीं, इससे उसके अंदर जो है दुष्भावना प्रवृत्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसा कथन जो सही नहीं है, मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। यह बी, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधियां के रूप में किया जाना चाहिए। सी, मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देने चाहिए। डी, मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधियों के रूप में किया जाना चाहिए। मूल्यांकन शिक्षण गतिविधियों का ही किया जाना चाहिए, ना कि अलग तरीके से, ठीक है, ये इसमें नहीं होगा, अर्थात ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आखिरी और 11 की बात करें, निर्णयात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः है शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। यह शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने के लिए विद्यार्थियों को सहयोगात्मक गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। यह सी, विद्यार्थियों में परीक्षा देने के लिए कौशल विकसित करने के लिए कहा जाता है। यह डी, अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान कराने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सीडीपी के ये हमने 11 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए लाए।
इन क्वेश्चनों में से जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए लाभदायक होने वाला है। चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।